अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज जनाब हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी रान रोस्ट की रेसिपी, जो देखने में तो मज़ेदार लगी रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा सुपर डिलीशियस है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है। और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आज की इस लजीज से रान रोस्ट की रेसिपी के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि घर में हम किस तरह से इसको परफेक्टली बना सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ बनाने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं इस तरह का नान अपने घर में किस तरह से हम रोस्ट करें, वो भी परफेक्टली बिना किसी परेशानी के, तो इसके लिए रेसिपी को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं आपको जितनी भी बारीकियाँ होंगी परफेक्टली आपको बताऊंगी, जिससे आपकी रेसिपी भी इतनी परफेक्ट बने कि आपके घर वाले हों या हो गेस्ट, अगर वो खा लेना तो उंगलियां चाटते रह जाएं और आपकी तारीफ़ें रुके नहीं। और आज हम इसको बिना मीट टेंडराइज़र के, बिना पपाया के और बिना ओवन के बनाएंगे। आप देख सकते हो कितनी आसानी के साथ ये रान हमारे घर में तैयार हुई है और कितनी परफेक्ट गली हुई है, बिना ओवन के और बिना तंदूर के। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखें और बहुत यमी होती है खाने में। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम फटाफट से अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे रान, और ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो तक की रान है। और इसे हमें परफेक्ट तरीके से पहले कट मार्क लगा लेना है, क्योंकि हम इसकी पहले करेंगे ब्राइनिंग। और ब्राइनिंग करने से पहले इसमें कट मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और गहरे गहरे कट मार्क लगाएंगे हम, ताकि हमारा जो मीट हो ना वो अंदर तक टेंडर हो। और ग्राइंडिंग के करने से हमें एक फ़ायदा और होता है कि इसके अंदर जितना भी खून लगा हुआ होगा ना, वो सारा परफेक्टली एकदम बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और आपका गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। सफाई बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है इससे। अब इस भगोने के अंदर चूंकि ये आ नहीं रहा था हड्डी के समेत, तो इसलिए भगोनों में एडजस्ट करने के लिए हमने इसकी हड्डी को थोड़ा क्रैक कर दिया, ताकि ये आराम से इसके अंदर एडजस्ट हो सके। इससे बड़ा भगोना चूंकि मेरे पास था नहीं। अब इसकी ब्राइनिंग करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच नमक के, और इसको पूरा ऊपर तक हम पानी से भर देंगे। इसको ऊपर तक पानी से लेवल भरना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका गोश्त पूरी तरीके से अंदर पानी में डिप हो जाए। साथ में लेंगे हम सिरका, और इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप भर के हम सिरके का। और सिरका ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए हम इसे इसी तरह से ढक करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो ब्राइनिंग हो ना वो ज़बरदस्त हो और गोश्त की रेशे रेशे तक हमारी ब्राइनिंग हो। चलिए, तो इसको अब हमने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, आप हड्डी को हमने क्रैक कर दिया था, ताकि आराम से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करते हैं, और कवर करने के बाद 1 घंटे के बाद मिलेंगे। और हाँ, 1 घंटे के बाद हम इसे 2 से 3 पानी से धो लेंगे और एक स्ट्रेनर पे रख देंगे, ताकि इसका जितना भी पानी हो ना वो सारा का सारा रिमूव हो जाए और हमारी रान इस तरह से बिल्कुल ड्राई होके निकल जाए। बेसिकली हमें रान के अंदर से सारा पानी को रिमूव करवा देना है। चलिए, तब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं फटाफट से हम। अब इसका मसाला बनाने के लिए मैंने तकरीबन 400 ग्राम दही को एक स्ट्रेनर पे करके रख दिया था, बारीक से स्ट्रेनर के ऊपर, ताकि ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। इसे हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। साथ में इसके ऐड करेंगे हम 3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे हम भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। साथ में 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे तंदूरी मसाला। अब ये मसाला सिर्फ फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। अगर आपके पास ये मसाला ना हो तो आप इसको परफेक्टली स्किप कर सकते हैं और थोड़ी सी अपनी मसालों की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। बस इसको हमें 2 चम्मच भर करके यहाँ पर ऐड करना है। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे, चूँकि हम तंदूरी मसाला बना रहे हैं मटन के लिए, तो यहाँ पर रोस्ट किया हुआ बेसन इस्तेमाल करा है मैंने। 2 चम्मच बेसन को मैंने 2 चम्मच घी के अंदर चुटकी भर अजवाइन के साथ इसको रोस्ट कर लिया था, उसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी, हाथों से मसल करके। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे रेड फूड कलर, ये चूँकि ये बाजार का कलर देगा। अगर आपको स्किप करना है तो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप कलर खाना पसंद नहीं करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के साथ साथ हम नमक कैसे भूल सकते हैं। 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे नमक, आधा चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला, और इन सारे मसालों को परफेक्टली मिक्स कर लेंगे। हमारा तंदूरी मसाला परफेक्टली हो गया है रेडी। ज़बरदस्त सी लाजवाब सी खुशबू तो अभी से ही आनी स्टार्ट हो गई, अभी तो बना भी नहीं है। सच बता रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चलिए, तो सारे मसालों को हमने मिक्स कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर हमने तेल तो ऐड करा नहीं है। तेल हम ऐड करेंगे आगे, जब हम इसको रान के ऊपर मसलेंगे। अब रान को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़ी ट्रे के ऊपर। ट्रे हमें ख्याल रखना है थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए, ताकि मसाले हमारे यहाँ से गिरे नहीं।
इसे मसलते हुए हमें परफेक्टली चारों तरफ गहराई में उंगलियों को घुसाते हुए इसके अंदर बिल्कुल मसलना है। मसालों को बिल्कुल परफेक्टली चारों तरफ से हम लगा लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें अंदर अंदर तक मसालों को लगाना है, कोई भी पार्ट हमारा स्किप ना हो, इतना ख्याल रखना है। मसालों को अच्छी तरीके से परफेक्टली कोट करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे क्लिंग रैप, और क्लिंग रैप लगाने के बाद तकरीबन हम 24 घंटे कम से कम इसको फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए, क्योंकि ये मटन है। अब चूंकि इसके अंदर हमने पपाया नहीं लगाया है ना, तो थोड़ा टाइम हमको देना पड़ेगा इसको परफेक्टली मैरिनेट होने के लिए। तो अगर आपके पास जल्दी आपको करना है तो आप इसके अंदर मीट टेंडराइज़र यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको मीट टेंडराइज़र मेरी तरह यूज़ नहीं करना है तो आप इसको तकरीबन 24 घंटे पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए। अब चारों तरफ से मसाले को लगाने के बाद मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करा है। अब 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल को हम हाथों में लेकर के ऊपर से परफेक्ट तरीके से हम मसाज करेंगे अपने गोश्त का। ज़बरदस्त सा शाइनी सा इसका लुक आता है जब आप इसको ऊपर से ऐड करते हैं। तो मसालों के अंदर हमने ऐड नहीं करा है, बिल्कुल ऊपर से हम इसके अंदर तेल पोर करेंगे और हाथों से चारों तरफ से इसको परफेक्टली लगा करके फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चलिए, तो हमारी मैरिनेशन तो हो गया बिल्कुल कंप्लीट। बोल में जितना भी मसाला बचा हुआ था हमने सब इसमें पोंछ पाछ के रख दिया है। अब इसको क्लिंग रैप लगा करके हम फ्रिज में रख देते हैं मैरिनेट करने के लिए। बस यहीं तक का काम हमारा बहुत ज़बरदस्त था। अब यहाँ से हमारा काम हो जाएगा बहुत आसान। इसे बस हमें स्टीम करना होता है। स्टीम करने के लिए हम लगाएंगे एक ट्रे के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल, और एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर स्टीम नहीं करेंगे। बटर पेपर लगाने के बाद हमने जो रान को क्लिंग रैप लगा करके रखा था उसमें से रान को हम निकालेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम बटर पेपर के ऊपर। बस इसे हमारा काम हो गया आधा। तकरीबन सारे बचे कुचे मसाले हम इसके ऊपर रख देंगे यूं ही पोंछ करके, और इसके ऊपर हम दोबारा लगाएंगे बटर पेपर ऊपर से, और उसके बाद इसको हम चारों तरफ से कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से। चलिए, तो अब हमारी एल्यूमिनियम फॉइल में परफेक्ट तरीके से नान पूरी पैक हो चुकी है। हम करते हैं इसको स्टीम करने की तैयारी। अब स्टीम करने के लिए हम लेंगे वही एक सबसे बड़ा अपना घर का भगोना, उसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी का लेवल हमें ख्याल रखना है कि हमें छोटा स्टैंड इसके अंदर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे हमारे डिप हो जाए स्टैंड, ये वाला स्टैंड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें थोड़ा स्टैंड को ऊपर तक रखना है, यानी थोड़ा बड़े स्टैंड को लेना है। मेरे पास यहाँ पर मटका छोटा सा रखने के लिए एक छोटा सा स्टैंड है जो काफ़ी थोड़ा ऊंचा है, इसको मैं यहाँ पर रखूँगी। इसके ऊपर हम पानी ऐड करेंगे इतना कि हमारा आधा लेवल पूरा स्टैंड का नीचे पानी से कवर हो। इसके ऊपर हम रखेंगे एक थाली, और थाली के बाद मैंने यहाँ पर हैंडल लगा हुआ एक ये स्टीमर जो होता है ना, स्टीमर का जो प्लेट होती है वो यहाँ पर रख दिया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी रान को, और रान को रखने के बाद इसे परफेक्ट तरीके से हम कवर कर देंगे। अब इस भगोने को हम डायरेक्टली गैस के ऊपर चढ़ाएंगे और हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन आधे घंटे तक हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, और इसके ढक्कन के ऊपर कोई भारी सामान जरूर रख लेंगे, और आधे घंटे के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अब चूंकि इसकी गैस की थोड़ी सी बाहर निकल रही थी तो मैंने इसके ऊपर पुराना टॉवल जो होता है किचन टॉवल उसको लगा दिया है और उसके ऊपर भारी सामान रख दिया है। 2 घंटे के बाद मैंने इसको चेक करा, और चेक करने के टाइम पे जब आप इसको ओपन करें तो बहुत एहतियात से ओपन करें, क्योंकि इसके अंदर स्टीम बिल्कुल ज़बरदस्त होती है, हाथ बिल्कुल भी ना जलें। 2 घंटे के बाद जब हम इसको चेक करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अच्छी खासी कसर है। मैंने आपको कहा था ना बिल्कुल बारीक से बारीक बातें बताऊंगी। मैंने ये गलती करी कि मैंने इसको 2 घंटे के बाद ओपन करके चेक करा, क्योंकि मटन है। अब मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रही हूँ कि आप 3 घंटे तक तो इसको बिल्कुल भूल जाइए। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको रखिए और 3-3.5 घंटे के लिए बिल्कुल इसको टच भी मत करिए। आप भगोने में बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट पाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 घंटे के लिए और रखा, फिर जब मैंने इसको ओपन करा ना, तब ये देखिए ज़बरदस्त सी स्टीम तो बाहर निकल रही है, लेकिन इसकी जो आप हड्डियाँ देख सकते हैं ना, हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया है। मीन्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी रान रोस्ट हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गला हुआ। अब हम इसे बहुत एहतियात से बिल्कुल बाहर निकालेंगे। इस टाइम पे क्योंकि मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैंने यहाँ पर बहुत एहतियात से इसको बाहर निकाल लिया। और लास्ट में जो हमने थाली रखी थी उसके ऊपर ये यखनी बची हुई होती है। इस यखनी को आपको वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कमाल की ये यखनी होती है। इसको आप एक किसी बर्तन में करके रख दीजिए, मैं आपको इसके आगे तरीका बताऊंगी कैसे इसको यूज़ करना है। ये देख सकते हैं आप, लाजवाब सा रान हमारा बिल्कुल रोस्ट होकर निकल गया है। हम सारे एल्यूमिनियम फॉइल और बटर पेपर को बिल्कुल साइड कर देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। आप जब कभी भी आपके घर में मेहमान आ रहे हो ना, या आपको कोई अच्छी सी गेट टुगेदर करनी हो, ज़बरदस्त ये नान रेसिपी ना, नान रोस्ट की रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा ना कि मैं बोल नहीं सकती, और तारीफ़ें आपकी रुकेंगी नहीं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा नान बिल्कुल रोस्ट होकर निकला है।
इतनी यम्मी ज़बरदस्त ये रान की रेसिपी है ना कि बयान नहीं कर सकते। गोश्त के रेशे रेशे अलग हो गए हैं इसके। बिना मीट टेंडराइज़र, बिना पपाया, बिना ओवन, बिना तंदूर के आप घर में इतनी लजीज और लाजवाब सी रेसिपी इतनी आसानी के साथ मिनटों में बना सकते हैं ना कि बयान नहीं कर सकते। सच में बता रही हूँ, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें और अपने घर में इसको बनाने के बाद अपनी कुकिंग की शान को थोड़ा और इंक्रीज़ कर लें। अब होटलों के महंगे महंगे रान को रोस्ट करने के तरीकों को करिए बाय बाय और घर में करिए इसको बिल्कुल तैयार, सिंपल से मसालों के साथ। और हाँ, आप चाहें तो इसको अभी इसी टाइम पे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा करारा करना तो आप इसको माइक्रोवेव में रख करके थोड़ी देर के लिए इसको करारा कर सकते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाएगा जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन मैं तो इसको यूं ही सर्व करूंगी। और अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो आप बड़ी से पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर इसको अंदर 2 चम्मच बटर डाल करके इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर करारा कर लीजिए। दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए इसको सेक लीजिए परफेक्ट तरीके से। अब मैंने आपको कहा था ना कि मैं उस यखनी को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। आप चाहें तो यखनी ज़बरदस्त से तैयार है, उसके अंदर चावल डाल करके आप बिरयानी परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब हम इस रोस्ट किए हुए रान को जब हम सेकेंड डे में खाने के लिए निकालते हैं फ्रिज से ना, तो ये थोड़ी सख्त हो जाती है। तो ये यखनी यहाँ पर काम आती है। आप कढ़ाई के अंदर इसके पीसेस करके केस को डाल दीजिए और ऊपर से हल्का सा आप यखनी डालिए इसके ऊपर और इसे धीमी आंच के ऊपर गर्म करने के लिए रख दीजिए। ज़बरदस्त आपका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ताज़े ताज़े रान जो है ना कढ़ाई में ही बिल्कुल रोस्ट होकर निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी ओवन में गर्म करने की या आपको तंदूर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आप कढ़ाई में ही इसको परफेक्टली खा सकते हैं गर्म करके। और ऊपर से पानी के छींटे की जगह पर हम इसके यखनी का यूज़ इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों है ना ये लाजवाब सी रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं भी आपकी प्यारे प्यारे से कमेंट्स देख सकूं कि आप कहां से और किस शहर से मुझे देख रहे हैं। चलिए, तो अब आपको अगर मेरी ये फटाफट से बन जाने वाली नान रोस्ट की रेसिपी पसंद आ गई हो ना, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर तंदूरी मटन रान।